हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का दूसरा भाग सुनेंगे और यह जानेंगे कि जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों का समाचार सुना तब क्या हुआ। जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के मस्तक कटने का समाचार सुना तब उसने अत्यंत विलाप करते हुए ये सौगंध खाई कि जब तक अश्वत्थामा मारा नहीं जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन आदि ने जब इस समाचार को सुना तो वे भी अत्यंत दुखी हुए। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन से इस प्रकार कहा, हे आर्य, मैंने ये शपथ आप ही के भरोसे पर खाई है, अतः आप जो उचित जाने वह कार्य करें। द्रौपदी की बात सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया, हे द्रौपदी, तुम धैर्य धारण करो, मैं अश्वत्थामा का मस्तक काट कर अभी तुम्हारे पास लाए देता हूँ। तुम उसके मस्तक पर खड़ी होकर स्नान करना। इस प्रकार द्रौपदी को धैर्य प्रदान कर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया तथा श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, मेरे रथ को शीघ्रतापूर्वक अश्वत्थामा के निकट पहुंचाइए। अर्जुन की बात सुनकर श्री श्याम सुंदर ने रथ को ऐसे वेग से हाँका कि वह बात की बात में अश्वत्थामा के समीप जा पहुंचा। उस समय अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण चंद्र को आते देखकर अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के निमित्त पितामह ब्रह्मा जी से प्राप्त ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन को लक्ष्य कर छोड़ दिया। जिस समय वह ब्रह्मास्त्र 10 दिशाओं को अपनी अग्नि से प्रज्वलित करता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ा, उस समय अर्जुन ने श्री वासुदेव जी से पूछा, हे श्याम सुंदर, यह कैसी प्रबल अग्नि है जो मेरी ओर झपटती हुई चली आ रही है। श्री कृष्णचंद्र जी ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। इस समय तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रहार करो, जिससे दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर टकरा जाएं और यह अग्नि तुम्हारे पास तक नहीं आ पाए। अश्वत्थामा अपने छोड़े हुए अस्त्र को वापस बुलाने की सामर्थ्य नहीं रखता है, जबकि तुम ब्रह्मास्त्र को चलाकर फिर उसे लौटाने का मंत्र भी जानते हो। इसलिए संशय रहित होकर तुम अपने अस्त्र का प्रयोग करो। श्री श्याम सुंदर की बात सुनकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। उस समय दोनों अस्त्र एक दूसरे के समीप जाकर आपस में गुंथ गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को आगे नहीं बढ़ने देता था। इस कारण अर्जुन पूर्ण रूप से सुरक्षित बने रहे। कुछ देर तक जब यह अस्त्र युद्ध होता रहा, उस समय श्री श्याम सुंदर जी ने अर्जुन को पुकार कर इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे पार्थ, तुम शीघ्रतापूर्वक मंत्र पढ़कर दोनों अस्त्रों को अपने पास बुला लो, अन्यथा इनकी अग्नि से सारा संसार भस्म हो जाएगा। आनंद कंद श्री वज्रचंद की आज्ञा पाते ही अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को मंत्र पढ़कर अपने पास बुला लिया। तत्पश्चात अपना रथ आगे बढ़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जिस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, उस समय उनके हृदय में यह विचार आने लगे कि यह अश्वत्थामा ब्राह्मण तथा हमारे गुरु का बेटा है, अतः इसे मारना नहीं चाहिए। इस प्रकार मन में दया तथा धर्म के उत्पन्न होने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा। यह देखकर श्री कृष्णचंद्र जी ने धर्म की परीक्षा लेने के विचार से अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों के मस्तक काटे हैं, इसलिए यह धर्मच्युत तथा आत्यायी है। इसके अतिरिक्त तुमने इसका मस्तक काटने की प्रतिज्ञा भी की है, इसे शीघ्रतापूर्वक मार डालो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के ये वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे महाराज, आपका कथन सत्य है, परंतु ब्राह्मण को मारना अधर्म कहा गया है, अतः मैं इसका वध न करके इसे द्रौपदी के पास लिए चलता हूँ। वहाँ पर वह जैसा कहेगी वैसा किया जाएगा। अर्जुन की इस बात को श्री कृष्णचंद्र जी ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत अर्जुन अश्वत्थामा के हाथ पैर बांधकर उसे द्रौपदी के समीप ले पहुँचे। हरि भक्ता द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा की यह दशा देखी तो वह दयार्द होकर विलाप करने लगी। उसने श्री कृष्ण जी की बहुत प्रकार से स्तुति करने के पश्चात अर्जुन से कहा, हे स्वामी, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। इस ब्राह्मण को मारने से मरे हुए बालक तो जीवित होंगे नहीं, इसलिए आप इसे मुक्त कर दें। यह अपने कर्मों का दंड ईश्वर से प्राप्त करेगा। जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के लिए शोक कर रही हूँ, उसी प्रकार इसके मरने पर इसकी माता कृपि भी अपने पुत्र की मृत्यु के कारण अत्यंत दुख प्राप्त करेगी। एक बात यह भी है कि आपने इसके पिता द्वारा धनुर्विद्या सीखी है,
अतएव यह भी आपका पूजनीय है। इन सब कारणों पर विचार करके आप इसे मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी की यह बात सुनते ही राजा युधिष्ठिर, नकुल तथा सहदेव ने भी उस समय प्रसन्न होकर यह कहा कि द्रौपदी का कथन सत्य है। अश्वत्थामा को मारने से ब्रह्म हत्या के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होगा, अतएव इसे छोड़ ही देना चाहिए। परंतु भीमसेन को इन लोगों की बात अच्छी नहीं लगी। वे अपनी गदा को पृथ्वी पर पटकते हुए अर्जुन से बोले, हे भाई, तुमने अश्वत्थामा के मस्तक को काटने की प्रतिज्ञा की थी, अतएव तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करनी चाहिए। तुम जो ये समझते हो कि इसे मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, सो उस संबंध में मेरा ये कथन है कि सोते हुए बालकों के मस्तक काटने के कारण अब अश्वत्थामा में ब्रह्म अंश नहीं रहा है। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति शरण में आए हुए सोते हुए बालक अथवा स्त्री का वध करता है तथा मतवाले, पागल, हरिभक्त एवं परमहंस को दुख देता है, उसे आत्यायी समझकर दंड देना राजाओं का धर्म है। आत्यायी 6 प्रकार के कहे गए हैं। पहला वह जो आग लगाए, दूसरा वह जो विष दे, तीसरा वह जो गुरु की आज्ञा न माने, चौथा वह जो ब्राह्मण होकर अधर्म करे, पांचवा वह जो द्विजाति में जन्म लेकर मदिरा पान करे, और छठवा वह जो अन्य प्राणियों को मारकर अपने कुटुंब का पालन करे। ऐसे आत्याइयों को अवश्य मारना ही धर्म है। इस कारण तुम्हें भी अश्वत्थामा को अवश्य दंड देना चाहिए। भीमसेन की यह बात सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुमने जो प्रण किया है उसका तथा भीमसेन के कथन, द्रौपदी के आग्रह, युधिष्ठिर की आज्ञा एवं वेद शास्त्रों के वचनों का ध्यान रखते हुए कोई ऐसा उपाय करो जिससे सबको प्रसन्नता भी प्राप्त हो और तुम्हें किसी प्रकार का दोष भी न लगे। तब श्री कृष्णचंद्र की बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में विचार किया कि मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अश्वत्थामा जीवित तो रहे परंतु वह मरने से भी अधिक हो जाए। अर्जुन ने उसका मस्तक मुंडवाकर तथा उसे अपनी तलवार की नोक से चीरकर उसके भीतर से वह मणि निकाल ली जो सदैव उसी में रहती थी। ऐसा करने से अश्वत्थामा जीवित रहते हुए भी मृतक के समान हो गया। तदंतर अर्जुन ने उसे अपने नगर की सीमा से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी बुद्धि कौशल से संपूर्ण मर्यादाओं का पालन बनाए रखा। हरे कृष्णा दोस्तों।